तो एक छोटी चीज से हम सब कुछ डिस्कार्ड कर देते हैं। या एक व्हाइट जार है, उसमें पानी है, उसमें एक बूंद स्याही डाल दो, कैसा हो जाएगा? ऐसे हमारी लाइफ में होता है, कभी छोटा सा चीज आता है और पूरा लाइफ को हेल बना देता है आपके हिसाब से। फिलहाल हम यहाँ फोकस करते हैं लाइफ सर्कल। तो एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। तीसरा सबसे खतरनाक चॉइस या डिजायर। डिजायर समझते हैं ना? आपने चॉइस किया ना इधर आने का, डॉक्टर ही बनेगा, 20 करोड़ 30 करोड़ रुपए दहेज लेगा, मस्त शादी मचाएगा, बाद में उससे लड़ेगा झगड़ेगा कि तुम मुझे टाइम नहीं देती, बोला पूरा पैसा तो दे दिया, अब चाह क्या करोगे? होता है ना ऐसा? नहीं, दहेज तो नहीं लोगे? कितने लोग हैं तैयार बैठे हैं कि जैसी भाई डिग्री होगी बस शादी करेंगे पैसा लेंगे। चलो, ये भी स्ट्रेस का कारण है, बहुत बड़ा कारण है इंडिया में। इसलिए छोटी छोटी चीजें, क्योंकि आप लोग बिगिनर्स हैं और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे लाइफ की आप ही के ऊपर है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तीसरा है चॉइस। चॉइस में ही जब हमारे हिसाब से नहीं होती है लाइफ, तो वहीं से हमारा टेम्परामेंट। ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग? मैं बोर तो नहीं कर रहा? ऐसा नहीं कि सर का लेक्चर इतना इंटरेस्टिंग होने वाला था, बीच में मैं आ गया कहां से, अचानक एलियन की तरह टपका, आधे घंटे की बात में निकल लिया। क्या ये बहुत कमाल की बात है, आप ध्यान से सुनो। तो चॉइस जब हमारी डिजायर्स पूरे नहीं होते हैं तो हम इधर भागने लगते हैं नेगेटिविटी की तरफ। मुझे याद है एक आईआईटी का बच्चा था, सेकेंड ईयर मैकेनिकल का, 2019 की बात है। वो एक सब्जेक्ट में बैक आ गया। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो शायद अच्छे से आप समझोगे। वो रोज आके मेरे को एक ही होता है, मैं फेल हो गया सर, मैं फेल हो गया, मैं तो छुट्टे से आ गया आईआईटी में, मेरे लिए तो कुछ इधर था ही नहीं। मैं उसको रोज काउंसिल करता, पर रोज आके बैठ जाता हूँ, कुछ बोलता नहीं, बस ऐसे बैठता होगा, सर मैं फेल हो गया। फिर कब भाई ठीक है। फिर एक दिन मुझे याद है एक डॉक्टर साहब थे, उनसे बात किया, उसको आईसीयू में लेके आया। कुछ बोला नहीं, मैं तंग आ गया, क्या करूं? तो मैं उसको आईसीयू में लेके आया और कुछ बोला नहीं, बस उसको विजिट कराया, बेड टू बेड सबसे पूछा क्या इशू है। लकीली एक बहुत यंग बच्चा, आई थिंक 20 से 25 के बीच में उसकी एज रही होगी, वो भी एडमिटेड था। उसके बाद मैं लेके गया, उसके यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टाइम दिया और उसका नाम वाम नोट कर लिया और उसको लेके गया वापस अपने चैम्बर में, उसको बैठाया। ऐसे ही मैंने लाइफ सर्कल बनाया। मैंने कहा बड़ी सब तो ठीक है, उस तेरे को वाला केस याद है? बोला हाँ याद है सर। मैं कहा वो क्या कर सकता है अपने लाइफ में? तो चुप हो गया, मतलब मैं समझा नहीं सर। मैं कहा तू भी यंग, वो भी यंग, वो लाइफ में कुछ कर सकता है अभी फिलहाल के लिए, तो फंक्शनल है? बोला नहीं। मैं कहा छोटी सी चीज है, ब्रश करना होता है, ब्रशिंग करती, छोटा सा है ना, बहुत छोटा काम है, वो कर सकता है क्या वो लड़का? बोले नहीं। बोले तू कर सकता है क्या? बोले हाँ सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं कहा तेरे लिए पॉजिटिव है नेगेटिव है? अभी 2 मिनट के लिए हम एक्सचेंज कर देते हो, तेरे को उधर लेटा दे, उसको इधर कर दे। अरे सर क्या बात कर रहे हो? मैं कहा एक बार सोच के देख, एक छोटा सा काम है ब्रश करना, पता छोटी छोटी चीजों को हम वैल्यू नहीं देते, है ना? आपको पूरा ये जो आपने अपने ट्राउजर्स पहने हैं, 10 रुपए की हार्डली बटन होगा उसके ऊपर टिका हुआ है, वो टूट जाए तो सोचो, या चेन खराब हो जाए, 20 रुपए की आती है, 5000 की आपकी पैंट होगी, बट कितना मुश्किल हो जाएगा। तो कभी कभी छोटी चीजें ज्यादा बहुत क्रिएट करती है हमारे लाइफ में, उसी को फोकस। तो जब मैंने उसको बोला भाई पॉजिटिव है नेगेटिव, बोला सर पॉजिटिव। मैंने कहा चलिए यहाँ पॉजिटिव दे दे। मैंने कहा भाई सब ठीक है, बट तू फिर भी आईआईटी पढ़ रहा है, कितने लाख लोग देते हैं एग्जाम्स, उसमें कितने आते हैं, वो सब रेशियो मुझे बताया। मैंने कहा तेरे लिए पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? अरे सर फेल तो हो गया ना, क्या आने का? अरे मेरा तू वो छोड़ना, अभी तू लॉजिक पे रहना, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कह रहा पॉजिटिव है। मैंने कहा चल ठीक है, तेरे माँ बाप हैं? कह रहा है सर। मैं कहा लाखों लोग ऐसे हैं, इवन वो जो लड़का लेटा था उसकी माँ नहीं है, तेरे को मालूम? बोले एक बार सोच के देख कि डोड़ा का पेरेंट्स चिल्ड्रन सब तो एक तरफ है। बोला नहीं सर, तेरे लिए पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। घर है तो पैसा अफोर्ड कर सकता है, तेरे लिए साइकोलॉजिस्ट दिया है, बेस्ट साइकोलॉजिस्ट दिया है, उसमें थोड़ी मैंने अपनी भी तारीफ कर ली। बोला पॉजिटिव है सर। ऐसे बोल के ना उसके बहुत सारे लाइफ के मैंने पॉजिटिविटी काउंट कराया। अभी टाइम हमारे पास कम है, नहीं तो मैं एक एक चीज में काउंट करा सकते आपको। अभी आपका इधर लेक्चर हो रहा है, मैं इधर आया,
1 घंटे की कीमत में 15,000 रुपये लेता हूँ, बट ऐसे नहीं, वर्थलेस और वर्थ की बात नहीं होती। कई बार क्या बात होती है, अब क्या देने जा रहा है और कहाँ देने जा रहा है ना। एक फूल जब बॉडी पे चढ़ता है वही फ्लावर भगवान पे भी चढ़ता है ना, बट मीनिंग बदल जाता है कि नहीं? क्या है? तो मुझे फूल मत समझना। तो ये पॉजिटिव, मैंने कहा नेगेटिव क्या होता है लाइफ में, फेल होना सर। दूसरा, बहुत रिसेंटली उसका ब्रेकअप भी हुआ था। तो दुनिया में सबसे बड़ा दर्द क्या है? ब्रेक। और ब्रेक होने के बाद आप होते, लेकिन लोगों को पता नहीं, ब्रेक पे ठहर जाते हैं। ब्रेकअप है ना, तोड़ो और आगे बढ़ो। तो पॉजिटिव नेगेटिव। और क्या हुआ, मेरे फादर ने मेरे को डांटा और कुछ उसको याद ही नहीं आ रहा, सोचने लगा साइकिल पंचर हो गई, ये हो गया तो भाई नेगेटिविटी नहीं है लाइफ की भाई, ये तो डेली बेसिस है, वो आएगी है कि नहीं। तो बच्चे होते हैं तो कितना आइडिया होता है, 18-19 साल, आप भी बच्चे हैं आप लोग, मैच्योरिटी नहीं है, इंटेलिजेंस अच्छा है, बट मैच्योरिटी और इंटेलिजेंस में फर्क होता है। EQ IQ आपने सुना होगा ना, कभी ज्यादा टाइम दोगे तो वर्कशॉप करेंगे हम लोग इमोशन पे, हाउ टू कंट्रोल इमोशंस। यही तो नहीं रुकते ना, ऊपर से मोहम्मद रफी और जब दिल्ली टूट गया तो क्या नहीं, बॉलीवुड वाले बहुत हवा दे देते ना आपको। तो अपन ऐसे मैंने उसको सेट कर दिया, मतलब जो नेगेटिव साइड था वो थोड़ा पाई चार्ट टाइप का दिखा करके, क्योंकि बचपन से ड्राइंग करने की आदत थी, मौका किसी ने दिया, बोला ड्राइंग में भाई कोई करियर, बोलते ना क्या पेंटर बनेगा तू, झोला लेके जाएगा इधर उधर, चवन्नी ठंडी मिलेगा क्या है? तो ये इतना मैंने शेप कर दिया। अब आप बहुत ध्यान से देखो, सारे इधर से दिमाग हटा लो। क्या इतना खराब होने से कहेंगे क्या पूरा सर्कल खराब है? अब बताओ, क्या 1% खराब होने से कहेंगे क्या पूरा 99% खराब है? बोलो ना। आप सब हार्टेड क्यों बोल रहे हो भाई? तू क्यों दुखी बैठा यार, सब लड़का के तू तुम ही बोल रहे हो भाई, जो तुम स्माइल कर रहे हो। अब स्माइल बंद कर दिया, सीरियस हो गया क्या? नहीं होगा ना ऐसा। आप लोग करते हैं अपने लाइफ में, 1-2 नेगेटिविटी आती है और हम पूरी लाइफ को डिस्कार्ड करते हैं, कर देते कि नहीं? आज के बाद से ना कोई ऐसे तनाव में रहेगा, उसको सर्कल ऐसे बनाना या खुद के लिए बनाना और देखना आपकी लाइफ में कितने पॉजिटिव बात है और कितने नेगेटिव, और क्या डिजायर कर रहे हैं, क्योंकि हमें नेचर वही देती है जो जिसको हम डिजर्व करते हैं। आप देख लीजिए, लॉ ऑफ नेचर है, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना, उसको वही मिलता है जो वो डिजर्व करता है ना। नहीं तो वो कौन सा है, वो अभी अंबानी का हुआ ना, शादी हुआ देखा सभी, तो मतलब भाई इतना पैसा वाले के बाद भी ऐसा है, क्योंकि ही इज सफरिंग फ्रॉम सम अस्थमा और स्टेरॉइड्स, उसको देर की मदद नहीं है। व्हाट्स द रीजन, लोगों ने पूछा। अक्सर हम दूसरों की लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उसकी लिपस्टिक देखिए क्या लगाई थी और किसने लगी, बस के कपड़े देख रहे, ऐसे अपन जज करते हैं लोगों को। तो आज के बाद याद रखना, वी ऑल आर फेलिएबल ह्यूमन बीइंग। ये अल्बर्ट एलिस ने कहा था, ये एरन बेक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट हुए, न्यूरो साइकियाट्रिस्ट। दोनों में से एक किसी ने बात कही कि वी आर फेलिएबल ह्यूमन बीइंग। दुनिया में कोई इंसान ही नहीं है जो आज तक फेल, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप दुनिया बदल जाए? ये तो सिर्फ थम्स अप वाले कर सकते हैं, है ना। क्या ऐड आता है, कुछ उसका टैगलाइन है, वो लोग को सॉफ्ट नहीं रहता, सब हार्ड हार्ड रहता है, अ ट्रिक ना, एंड डोंट गो फॉर अ हार्ड ट्रिक प्लीज। इसके बाद दुनिया अलग हो जाती है, नहीं? तो ये एक पहला टेक्निक था। एक बहुत कमाल की मैं टेक्निक बता रहा हूँ। कितने लोगों को एंजाइटी सा फील होता है कभी कभी, या छोटे छोटे इंसिडेंट को लेके वो दिमाग में उनका रेवोल्यूशन चलते रहता है, थॉट बार बार अपडेट होता है। जैसे हाथ खड़ा करके बताएं क्या, ईमानदारी से बताओ यार, फिर मैं बताऊंगा, नहीं तो ऐसा 70% एटलीस्ट पॉपुलेशन होनी चाहिए। इस शर्त यही है इस नेक्स्ट टेक्निक का बताने का। तू क्यों सोच सोच के भाई खड़ा रहता है, तू भाई खड़ा नहीं आता लगता, बड़े इसके लिए क्लैप कर दो। भाई आने वाले 5 साल में तेरे 10 करोड़ पक्का है, कहाँ इन्वेस्ट करेगा सोच के बैठ जा। हम सोचने में सारा टाइम गुजार देते हैं ना, तो 20 लाख मिले तो क्या करेंगे भाई, अभी लोग 10 रुपए जेब में, उसका तो देख। चलो डॉक्टर लक्ष्मण थोड़ा माइक अपने और क्लोज करो। अच्छा, आवाज मेरी आवाज आ रही है लास्ट तक? थोड़ा सा क्लोज करोगे तो आप शायद बेटर हो जाए। इधर या करने से हाँ, थोड़ा सा शायद बेटर हो जाए। अभी सही है? सही है ना?
वैसे मेरी आवाज तो बुलंद है क्योंकि मैं थिएटर करता था पहले, तो वहाँ मेरा माइक के डायलॉग डिलीवरी देते थे। ठीक है, क्या सर ने कहा तो करना चाहिए। अभी ये इसको बोलते हैं फैक्ट एंड ओपिनियन टेक्निक। क्या बोलते हैं? फैक्ट एंड ओपिनियन। दो ही चीज है, एक सच है और दूसरा झूठ नहीं है बाबा, विचार है। तुम सच और झूठ फिल्में बहुत ज्यादा देखते हो। चलो, तो एक तरफ सच है और दूसरी तरफ विचार है। लेकिन उसको बताने से पहले बड़ा कमाल की चीज बता रहा हूँ, क्योंकि आप सब डॉक्टर्स हैं, आने वाले टाइम के डॉक्टर्स। अभी तो बनेगा होंगे, गाँव में बहुत सारी मिठाइयाँ बढ़ गई होंगी, लोग बहुत खुश होते होंगे, माता पिता भी खुश होते हैं। इंडिया में 3 ही लोग क्रिएट करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और यूपीएससी वाले। बाकी सब तो बस खत्म है ऐसे ही। क्या कर रहे थे? मैं तैयारी कर रहा हूँ सर। किस चीज की? वो कौन सा एक और एग्जाम होता है, मुझे नाम नहीं याद है। एसएससी और सीजीएल। कोचिंग वाले आबाद हैं, बाकी सब तो जिंदाबाद हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं बनेगा तो मोटा है, पटवारी और पता नहीं क्या क्या, ग्रुप-डी ग्रुप ए। कोई चीज बुरी नहीं थी, हमने बना दिया उसको इस तरह से, क्योंकि भगवान ने हमें पानी दिया, उसमें हमने पता नहीं क्या क्या डाल के उसको क्या डाल के बना दिया। नहीं हवा दिया, उसमें हमने जहर डाल दिया। तो हम बहुत साइंटिस्ट टाइप के लोग हैं, कुछ मिलता है तो उसमें चीर-फाड़ जरूर करते हैं, देखते हैं क्या है ना। नॉलेज मिलता है पर बाद में वो समझ नहीं मिलता है। क्या फैक्ट ओपिनियन को देखते हैं। फैक्ट ओपिनियन को बताने से पहले मैं थोड़ा इसके पीछे का एक बैकग्राउंड बताता हूँ कि कैसे ये चीजें काम करती है। ये आपका ब्रेन है, ठीक है। इधर बताने में लोगों को लग रहा है सब डॉक्टर लोग बैठा है, इधर तो आम पॉपुलेशन को बता दो, कोई क्वेश्चन नहीं करता, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा मुझसे, ठीक है, अकेले हम पूछ लेंगे, ठीक है। तो ब्रेन है, ब्रेन के 2 पार्ट पे मैं फोकस करूंगा। पहला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और दूसरा एमिगडाला। ये दोनों का बहुत रोल होता है। एमिगडाला पता है क्या काम करता है? कोई बताएगा? इमोशंस। ये ना इंटेलिजेंट पॉपुलेशन को बताने का ये बन जाता है, वो सब खुद ही बता देते हैं। एक बार मैं गया सर को नहीं आया, तू बता, उसने सब बता दिया, मतलब यही सही है, करेक्ट है। क्या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है? कोई बताएगा? हाँ, और रीजनिंग करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, सब यही से आता है। लेकिन जब स्ट्रेस आता है तो हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोकेमिकल चेंजेस आते हैं, तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम करना शट डाउन हो जाता है, काम करना बंद कर देगा, और उसकी जगह कौन काम करना शुरू कर देगा? ये हाईजेक कर देता है इसको, एक लैंग्वेज में से बात करें। पर जब ये इसको हाईजेक कर देता है तो सारा डिसीजन मेकिंग कहां से आता है? इमोशन से आता है। अब देखना भावनाओं में अक्सर आप जारी हो जाओ, पर मेरे इतना याद रखना, इंतकाम करके मुझे जरूर होगा। तो दिन बाद समोसा चटनी मिलते लोग करता है, क्योंकि 5 दिन बाद हम सो के उठना समय से तो कर ही नहीं पाते हैं। नहीं मतलब समोसा चटनी मतलब उसने स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया, होता है स्टार्टअप। वैसा समोसा बेचो जिसमें आलू बाहर होगा और बाहर वाला अंदर होगा, आलू में सोना डालेंगे और जिसमें निकलेगा वो लकी ड्रॉ बोलेंगे, और समोसा खाइए और आप करोड़पति। मैं तो नहीं बन पाया, पर आपको मैं जरूर बनूंगा, क्योंकि मैं खुद ही खोली में रहता हूँ, ठीक है। ऐसे ड्रीम्स दिखाते हैं इंडिया में, अच्छी बात है, बट कई बार फंस जाते हैं उस ड्रीम्स। तो इस तरह से बोगस और बेकार बकवास चीजों से बचना है, और अपने एमिगडाला को कभी भी इसको हाईजेक करने नहीं देना है, क्योंकि स्ट्रेस आता है तभी ये काम खराब होता है। और इसके अंदर होते हैं न्यूरॉन्स, ये भी आपको मालूम है। अब कोई भी इंफॉर्मेशन होता है तो कैरी करते हैं ना, उसका डिटेल में कभी फिर बात करेंगे जब इमोशन पे बात करेंगे। पर जब आप एक ही इंफॉर्मेशन बार-बार दोगे, इसी तरह की एक ही तरह का एक्टिविटी बार-बार करोगे, तो न्यूरॉन्स के अंदर एक पाथ डेवलप होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूरो पाथवे। सुना होगा ना आपने? जैसे आप रोज कार चलाना सीखो, आप कोई नई पेंटिंग सीखो, सिंगिंग सीखो, कोई भी आर्टिस्टिक या कोई भी इस तरह का चीज सीखोगे तो धीरे-धीरे ब्रेन उसको अडॉप्ट कर लेता है ड्यू टू हेल्प ऑफ न्यूरोपाथवे। ऐसे ही कुछ हैबिट्स आपके लाइफ में डेवलप हो जाती है, मतलब न्यूरोपाथवे हैबिट डेवलप करता है, और हैबिट 2 तरह की होती है, एक कंस्ट्रक्टिव और दूसरी डिस्ट्रक्टिव।
राइट। तो जो ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव है वही आपके लाइफ में क्या काम करता है, आग लगाने का काम करता है। कंस्ट्रक्टिव हो गया तब तो ठीक है, अगर जो डिस्ट्रक्टिव डेवलप हो गया और इसको बनने में कितना टाइम लगता है, न्यूरो पाथवे कितने दिन में बन जाता है, 29 डेज। ये 1 वाला ना छोड़ो, किसी ने लिख दिया और आपने मान लिया, एक्शन में 29 है ना। आप देख लेना कभी सर्च करके अच्छे से, ठीक है। क्योंकि गूगल हमें फॉलो करता है और हम गूगल को फॉलो करते हैं। अभी ने बनाया ना गूगल को, और अभी उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। अच्छी चीज है बट उतनी भी नहीं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, ऐसे जब डिस्ट्रक्टिव न्यूरो पाथवेज डेवलप हो जाते हैं ब्रेन के अंदर, डिस्टॉर्टेड, तो हम लोग उसको ब्रेक करते हैं और नया बनाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूरोप्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब डिस्टॉर्टेड न्यूरो पाथवेज को हम बिल्ड करके कंस्ट्रक्ट करते हैं वापस अच्छे से, तो उसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। और जब कुछ नया डेवलप करते हैं बिल्कुल रॉ फॉर्म में, कुछ नए हैबिट्स लगाते हैं, जैसे आप सितार बजाना शुरू कर दिया और 4-5 महीने बाद एकदम मास्टर हो गया, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसको कहते हैं न्यूरोजेनेसिस। क्या कहते हैं, न्यूरोजेनेसिस। आप इधर वाले क्या नाराज है मुझसे भाई, पार्टी लीडर तो नहीं है, बोला इधर कोई ताली नहीं बजाएगा, इसने मेरे को उंगली उठाया ना, इसको उठा लेंगे हम लोग। मजाक कर भाई, मुझे भी हां करो अच्छा, आप स्माइल करें तो अच्छा लगे, क्योंकि मेरा मोटो यही है, लेट लाइफ स्माइल। तो वो हम न्यूरो जो डिस्टॉर्टेड है उसको तोड़ते हैं, नया बनाते हैं, उसकी जगह नया बनाते हैं, उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। उसके पीछे का प्रोसेस ही है। उसके बाद बता दो फैक्ट ओपिनियन कैसे काम करता है, ठीक है। तो एक होता है माइंड, सॉफ्टवेयर पार्ट, और हार्डवेयर पार्ट क्या होता है, ब्रेन। दोनों कंबाइंड इफेक्ट में काम करते हैं। किसके हेल्प से, सेंसरी ऑर्गन। मैं आपको बहुत ऊपर ऐसे बता रहे समझने के लिए। सेंसरी ऑर्गन्स होता है ना, हर चीज को लेके जाते हैं। और स्ट्रैटम, हमारे ब्रेन के अंदर एक कौन सा पार्ट होता है, स्ट्रैटम, वो लर्न बिहेवियर पे काम करता है। जो एक बार सीख लिया ना, उसका इंप्रेशन बना देगा, और फिर उसी पे हम, जैसे आज से पहले मैं लेक्चर थिएटर 4 में नहीं आया था, बट अब मुझे याद रहेगा लाइफ में कि मैं 4 में कैसे आने का, सेकंड फ्लोर पे, क्योंकि मैं कहीं और ही घुस गया था। फिर बोला ये नहीं ऊपर चाहिए, बट अभी इतनी कम उम्र में ऊपर कैसे जा सकते हैं, थोड़ा ऊपर नहीं, मतलब थोड़ा ऊपर जाइए। हां वैसा बोले ना, थोड़ा ऊपर जाइए, ठीक है। अभी टाइम नहीं है भाई, ठीक है। तो ये सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, और यही स्टार्टर पे जाकर के हर चीज का एक इंप्रेशन बनाते हैं। अगर वो इंप्रेशन नेगेटिव गया, मतलब नेगेटिव इन द सेंस जो अनडिजायरेबल है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, हाई। अगर जो मैंने यहाँ उठा करके किसी की बेइज्जती कर दी, किया तो इतना भी पता, जैसे प्रोफेसर करते हैं, सॉरी प्रोफेसर बैठे हैं, स्टिल अभी हम लोग उस फॉर्म में नहीं है, अभी हम दूसरे रोल में हैं। और रोल का बहुत बड़ा रोल है, पता है आपके लाइफ में, आप रोल में नहीं रह पाते। यहाँ डाटा एज अ स्टूडेंट, बट ले लो एज अ पर्सनल। घर जाके सोचोगे, भगवान ये कहाँ से पड़ोसा आदमी मिल गया, मैं कौन सी ऐसी गलती की, बता मेरे पीछे पड़े रहते। ऐसा होता है ना, क्यों भाई? इधर वाले में इधर ध्यान बोला, इधर क्या पैसा वैसा दिया क्या इन लोगों ने? बैलेंस करूंगा, इधर रहता हूँ, पता नहीं मैं बाएं भागता हूँ। मेरी वाइफ ने एक बार बोला, तुम लेफ्ट क्यों भागते हो, उधर कोई मतलब है क्या कुछ तुम्हारा स्पेशल? मिडिल में रहो, बैलेंस करके चीजें। तो ऐसे होता है ना कि कोई आपको बार बार बोले या उठा के आपको बेइज्जत कर दे, आप इतना ज्यादा बुरा मान लो कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर के बैठ जाएगा। जैसे कि डॉक्टर पुरुषोत्तम सर बैठे हैं यहाँ पे, ये कुछ किसी को बोल दे और वो याद रखे, और उनको एकदम वो 360 डिग्री पे उनको याद रखेगा, घूमते फिरते वही दिखेगा उसको, होता है ना। तो वो इंप्रेशन बिल्डअप हो जाएगा इनको लेकर के, और फर्स्ट इंप्रेशन बिकम द लास्ट। सुना होगा ना, हालांकि ये सच नहीं है कंप्लीटली, बट स्टिल वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर के स्टोर हो जाएगा। और एक बार जो स्टोर हो गया तो वो एक्सपीरियंस में काउंट हो जाता है। क्या हो जाता है? अभी मेरे को आपने एक्सपीरियंस कर लिया ना, तो आपको याद रहेगा, हाँ उनके साथ का लेक्चर का एक्सपीरियंस ऐसा है वैसा है। इंप्रेशन नहीं बोलेंगे, एक्सपीरियंस काउंट होगा जब वो रूटीन में चल जाता है। जैसे किसी ने कह दिया कि क्या नाम है आपका? हाँ जी, बैठे बैठे श्रेया। अभी श्रेया के रूम में मोना ने कह दिया कि तेरे रूम में तो चुड़ैल है। अब ये 6 महीने से तो कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे ही बता दिया कि मेरे कमरे में चुड़ैल है, अजीब अजीब आवाजें आती हैं, और उस दिन से जय हनुमान गया सब पढ़ाई लिखाई एक तरफ, हनुमान चालीसा, फोन करके बहन आएगी सो जाएगी क्या मेरे साथ,
कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया, बट उस दिन डर ऐसा लग गया। और उस कमरे में ना लेकर के हमारा एक परसेप्चुअल डेवलपमेंट भी वैसे ही हो जाएगा, है ना। तो पंखा चलेगा, पंखा, अब भूत को क्या मजा, पंखा चलाएगा, लाइट ऑफ करेगा, पर्दे हिलाएगा, जैसे भट्ट की फिल्मों में होता है। रियल में भूत को क्या मजा आ रहा है, तो थोड़ा हवा चला दूं, थोड़ा पंखा हिला दूं, अगला अपने आप डर जाएगा। नहीं, कितना फैंटेसी बकवास करते हैं लोग। तो वो एक्सपीरियंस नेगेटिव हो जाएगा, इंप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा। और जब एक्सपीरियंस नेगेटिव होता है तो हमारे थॉट कैसे होते हैं, नेगेटिव। जैसे कोई चीज नहीं होता, मैं समझाने के लिए नेगेटिव बता रहा हूं। थॉट कैसा हो जाता है, नेगेटिव। और उसके बाद जब थॉट गड़बड़ आने लगते हैं तो सीधा इंपैक्ट कहां पड़ता है, हमारे फीलिंग और इमोशंस पर, है ना। और इमोशन हमेशा कैसी चीज होती है, व्यक्त करने वाली। अब तो छुपा के जिसने इमोशन दबाया, बस काम खत्म उसका, समझ लो रेस्ट इन पीस होने वाला है जितना जल्दी। तो इमोशन आएगा, और इमोशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और एक बार इमोशन जब नेगेटिव हो जाता है तो आप रिएक्ट करते हो। इमोशन हमेशा रिएक्ट करने की चीज होती है कि नहीं होती है, तो आप रिएक्ट करोगे, क्योंकि आप स्केप नहीं कर सकते, आप स्किप नहीं कर सकते, है ना। अब क्या करोगे, रिएक्ट करोगे। अंदर अंदर ही आपको हार्म कर रहा होगा, अंदर ही कई बार रिएक्शन चलते हैं, तो एक्सप्लोड हो रहा है, फटता है। और जिस दिन वो फटेगा उस दिन क्या होगा, तबाही। सही बोला, तबाही होगी, ठीक है। और उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ आता है, ये हमारा प्रेजेंट है, सॉरी ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, और ये हमारा प्रेजेंट खत्म हो जाता है। अब देखना, तनाव में कभी भी इंसान प्रेजेंट में 100% चांस है, 99 में नहीं, वो प्रेजेंट में रहेगा ही, वो लॉस्ट रहेगा। या तो पास्ट में रहेगा, नहीं तो फ्यूचर में रहेगा। नहीं तो पास्ट के बेसिस पे कहां रहेगा, फ्यूचर में। देखना मैं फिर से फेल हो जाऊं। वो बंदा वैसे चिढ़ा हुआ है पक्का से, मेरे को इस बार तो वो लाल रंग लगाने वाला है, मतलब काम खराब होने वाला है। कई बार फ्यूचर के बेसिस पे पास्ट ये पेंडुलम की तरह हो जाता है, और ये ग्लिच बनता है, वहीं पे आपका स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। एक ड्यूक यूनिवर्सिटी है या रेडफोर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, उसमें डॉक्टर रेडफोर्ड थे, मतलब ये तो नाम होता है, अंग्रेजों में बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं। उसमें एक ये रेफरेंस है डैनियल गोलमैन की बुक का। तो उस पे एक रेडफोर्ड ने किया शायद, या ड्यूक यूनिवर्सिटी है शायद, तो रेडफोर्ड डॉक्टर ने क्या, डॉक्टरों पे उन्होंने एक रिसर्च किया। क्या रिसर्च किया, हॉस्टाइल समझते हैं ना, हॉस्टिलिटी का एक स्केल आती है। नींद तो नहीं आ रही आप सभी को, सही बताओ, थोड़ा जोर से बोल दो भाई। IIT वालों को बोलूंगा जोर से बोलोगे, जय माता दी। बहुत नोटोरियस होती है, आप भी होते हैं, ऐसा नहीं है, पर आप यहाँ प्रोफेसर्स बैठे हैं तो आप थोड़े कंट्रोल में हो। तो उन्होंने क्या देखा कि जिसका हॉस्टिलिटी में स्कोर ज्यादा है, मतलब ये लंबा रिसोर्स था, वो भाई एज ऑफ 40, 50, 55 उनको कोई ना कोई हार्ट इश्यू आया। कई लोगों के हार्ट अटैक भी हुए, मालूम आप लोग को। ऐसा डेनियल गोलमैन का इमोशनल इंटेलिजेंस की बुक है, उसी में ये दिया हुआ है पार्ट, ठीक है। मतलब इमोशन सुसाइडल ऐसे लिखा हुआ है उसका नाम है, इज इमोशन सुसाइडल ऐसे। तो सेल्फ सुसाइड कर लेते हैं इस तरह से आप देखो तो, और बाकी सारे सुसाइड तो होते ही है। तो उसने ये भी बोला है कि आपको हार्ट का जो इश्यूज होता है ना, कोलेस्ट्रॉल और ये बीपी और ये तमाम सिगरेट स्मोकिंग कम इफेक्ट करता है आपका एंगर, आपको ये मानी हुई बात है, पर कोई इस बात को बताता नहीं है, ठीक है। तो पास्ट और फ्यूचर होता है, समझ गए। अब यहीं पे मेन मुद्दा आता है जो मैं बताना चाह रहा था आपको। तो ऐसे अपन एक लाइन बनाएंगे A4 शीट में और लिख देंगे इधर फैक्ट और इधर लिख देंगे ओपिनियन। फैक्ट क्या होता है, जिसका एविडेंस हो, क्या है एविडेंस। और ओपिनियन क्या होता है, जिसका कोई बेस नहीं होता, कुछ भी बकवास करते हैं। तो एक दिन में एक इंसान के अंदर 60 to 70,000 थॉट्स आते हैं, और मैक्सिमम कैसे रहते हैं, ओपिनियन। जैसे कि सबने शोर मचाया था कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, फिल्म भी बना दिया, कई लोग तो तीर्थ यात्रा भी करके आ गए और अभी भी जिंदा है वो, ठीक है। तो ये फैक्ट एक ओपिनियन है। अभी लोग बोल रहे हैं वो धरती टकराएगी, वो खत्म हो जाएगी, पता नहीं कहाँ कुछ होने वाला है, फैक्ट एक ओपिनियन है। मैं कहता हूँ कल की बात दुनिया खत्म हो जाएगी, फैक्ट एक ओपिनियन है। और जो भी आप सोचते हो सब मैक्सिमम फैक्ट रहता है, ओपिनियन रहता है। तो एक लाइन याद रखना, माय थॉट्स आर जस्ट एन ओपिनियन
It's not a fact because it doesn't have any evidence. मेरा सोचना मात्र एक विचार है, यह सच नहीं है क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है। थोड़ा सॉर्टेड लग रहा है ना? इसको जब लिखोगे और देखोगे और कभी ऐसा थॉट आने लगेंगे, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। बट इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और एविडेंस कलेक्ट करना होता है। कलेक्ट योर एविडेंसेस कि क्या एविडेंस है, कैसा हो जाएगा, क्या एविडेंस है, क्या एविडेंस है, क्या एविडेंस है। बस 5 मिनट और ले सकता हूँ कि बस मिनट 5 मिनट्स, ठीक है? कितने लोगों को एंगर आता है? एक कोई मेरे को फटाफट सब्जेक्ट आता है, एक कोई भी श्रेया ना, अभी दुनिया में सबसे बड़ा आदमी कौन? अच्छा, सबसे बड़ा कौन? रोनाल्ड? भगवान? कौन? भगवान। भगवान से बढ़ के है क्या? अभी थोड़ी देर के लिए आप भगवान हैं, ठीक है? इसमें कौन सा देवी बनना चाहेंगे आप? भगवान भी मास्क पहनते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने पहना दिया था, कुछ पुजारियों ने बोला इनको कोरोना होगा तो हम कहाँ जाएंगे? कौन सा देवी बनना? You believe in God or not? हाँ, ये गॉड सिर्फ ऐसा मेरे एग्जांपल देने के लिए, मान लो ऐसी एनर्जी है। हाँ, दुर्गा, 100 की दुर्गा माँ बनना है क्योंकि बहुत खून खराबा करती है वो, जान से। ठीक है, चलो काम सरस्वती माँ वाली कर देंगे, ठीक है? अच्छा, अभी मान लो थोड़ी देर के लिए दुर्गा माँ हो और वो भगवान से हम क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं भगवान जब हम कोई विश मांगते हैं? तो सब रामानंद सागर के फैन है, तो में बहुत देखा आप लोगों ने, तो ठीक है। अभी आपको बोलना है तथास्तु, जहाँ लगे वहाँ मना कर दी, ठीक है? श्रेया इतनी दुखी क्यों है दुर्गा माँ? सबके सामने खड़ा करके इसलिए नहीं, चल। तो अभी क्या है, तथास्तु बोल रहे हैं। अभी एक 90 साल का बूढ़ा आदमी है, उसको डिमेंशिया का बीमारी है और वो बंदा कहता है कि मतलब वो 90 साल बहुत बूढ़ा हो गया, बहुत ठंड पड़ रही है, रास्ते में घर का रास्ता भटक गया है। कहता है हे माँ, मेरा घर का रास्ता मिला दे प्लीज। अरे तू माना तुम भगवान हो, तो कहते हैं डॉक्टर भगवान होता है, बट ऐसे में रियलिटी मत मान लेना वरना फाइन कट जाता है 2000 का। अभी 5 साल का छोटा बच्चा अपने माँ से बिछड़ गया मेले में, माँ बहुत रो रही है, फाइनली थक हार के कहाँ जाएगी वो? भगवान कौन है? श्रेया नहीं है, भगवान है। तो श्रेया माँ वो कहते हैं कि मेरा बच्चा मिल जाए। अभी थोड़ा टफ करते हैं ना, बहुत तथास्तु इजीली बोलते हैं। अभी क्या है ना कि श्रेया कॉलेज में आई है, मेडिकल कॉलेज में, और बहुत एक हैंडसम सा लड़का है, बहुत स्मार्ट, मतलब सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तो होता ना किसी की तारीफ सुनो तो मन ही मन प्यार हो जाता है। हाँ, अरे मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको पर्सनल लाइफ से क्यों जोड़ रहा हूँ? तुम लोग बहुत कमाल के लोग हो, आगे बढ़ के जाते ना, एडवांस स्टेज में जा रहे हो आप लोग। सुनो, एक बहुत स्मार्ट सा लड़का है, श्रेयांश से सुनना है, बहुत हैंडसम सा है, बहुत तारीफ करते हैं प्रोफेसर, कहते हैं इसमें 10-20 करोड़ का तो पक्का पैकेज लग जाएगा, या अमेरिका जाएगा या वहाँ। अब श्रेया को धीरे धीरे प्यार होने लगा उस लड़के से, सोचती है कि मैं जब इधर से खत्म कर लूंगी अपना MBBS MD जो भी है, आगे चल के मैं इसको प्रपोज करूंगी शादी के। होता है, सबके मन में होता है, ह्यूमन इमोशन इज वेरी कॉमन। हमने उसके ऐसी कर दी जब से इंस्टा और फेसबुक आ गया, नहीं तो वो प्यार हो गया उसको, और वो रोज जा करके ना, आपका क्या नाम है? उदिति। तो उदिति को बताती है, अब उदिति रोज इसकी बातें सुनती है, धीरे धीरे उसको भी मन में कहती प्यार में एक का हाथ थोड़ी नहीं सकता, उसकी एक बहन मैं क्यों शादी करेगी, मैं इससे शादी बनाएगा। पर उसको समझ नहीं आता क्योंकि मॉरली ये सही यार, मेरी बेस्ट फ्रेंड का यार ऐसे क्रश है, मैं कैसे क्रश कर सकती हूँ, ऐसा सोच के कहती है। अब एकदम डिलेमा में आ गई है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट पहला स्ट्रेस का कारण होता है, आपको पता है ना, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट के 3 प्रकार है, क्या कभी बातें मानते हैं। तो उसको कॉन्फ्लिक्ट आने लगा, अब कहाँ जाएगी वो? तो भगवान कौन है? अभी वो कहती है हे माँ, वो लड़का मुझे दिला दे किसी कॉस्ट में, मैं तेरे को चुनरी चढ़ाऊंगी। एग्जैक्टली, भगवान
भगवान के पास भी इतना पावर होते हुए भी हर बात के लिए हाँ, तो हम सोचो यार कहाँ है इसका, बट हम अपनी जिंदगी में सब कुछ यस में चाहते हैं, है ना। तो एक लाइन याद रखना, एज ए ह्यूमन वी कैन विश बट वी कांट डिमांड। इंसान होने के नाते हम इच्छा रख सकते हैं, डिमांड, क्योंकि डिमांड करने से हम टूटते हैं, क्योंकि ये भी रिजिड दोनों जोर से टकराओगे तो क्या होगा, ये सिचुएशन है या आप हो, टूटेगा कौन, ह्यूमन पहले टूटता है। लेकिन अगर जो मैं कोई ऐसी फ्लेक्सिबल चीज जैसे मेरी टाई है, मैं इससे टकराऊंगा, ये चीज नहीं टूटेगी। क्यों नहीं टूटेगी, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। तो आप जितना फ्लेक्सिबल रहोगे लाइफ में उतना ही मजा आएगा, रिजिड हो जाओगे टूट जाओ। सो विश करना, डिमांड, क्योंकि 600 करोड़ की आबादी है बॉस, सबको एक अगर जो विश करने लगे, डिमांड करने लगे ना, पता नहीं मैं आपको मानना चाहता हूँ पड़ोस का आदमी केस का कैसे हो गया, भगवान की टांग तोड़ दे, घर पे बैठ जाए, ऐसे भी बहुत जेलसी वाले लोग हैं, है कि नहीं। तो आज के बाद से हम क्या करेंगे, और श्रेया के लिए जोर से क्लैप करेंगे। वैसे तो बहुत सारे टेक्निक्स है, बट मेरे पास टाइम की कमी है, हम सभी के पास कमी है ना। तो बट कोई बात नहीं, कभी और फिर आपसे मुलाकात होगी और कभी लंबे चौड़े वर्कशॉप का हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो मेरे को इस कॉन्टैक्ट पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9696384984, डॉक्टर लक्ष्मण। वैसे इंडिया में राम बहुत ट्रेंड में है, लक्ष्मण को कोई पूछता, पर मेरा नाम लक्ष्मण है, ठीक है। मैं ट्रेंड में रहना भी नहीं चाहता। शुक्रिया, आपने अपॉर्चुनिटी दी, थैंक यू पुरुषोत्तम सर, सर्वोत्तम सर, सॉरी, ह्यूमन है, फेलिएबल ह्यूमन बीइंग। सो वी हैव डन फॉर टुडे। सॉरी सर, आपका हमने 5 मिनट ले लिया। हाँ, सबको सब कुछ दे सकते हैं, समय बहुत सबसे कीमती होता है, याद रखें, है ना। अब बैठ सकते भी, सर बैठ गए तो आप भी बैठ। तो आपने मेरे को इतना अपने लाइफ का प्रीशियस टाइम दिया, मैं ताउम्र नहीं बोलूँगा, और इससे अच्छी ऑडियंस मुझे इससे पहले कभी मिली नहीं थी। ये सबसे बड़ा सच भी और सबसे बड़ा हर बार ये कहता हूँ। तो ठीक है, मुझे बहुत मजा आया, सुबह बन गया मेरा आज, है ना, दिन बन गया, है कि नहीं। तो जो है जिंदगी में तो बात को हम बनाएंगे, बिगाड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसी के साथ शुक्रिया, थैंक्स यू सर। चेंजिंग माइंड्स वाराणसी करके है, आप उस पर आप जाकर के, मेरा स्टार्टअप है, उस पर भी आप जाकर कमेंट्स कर सकते हैं, आप रिव्यू दे सकते हैं। ऐसे भी ढूंढोगे, एक हमारा एनजीओ भी है, और इस तरह से लिंक्डइन पे भी मैं आपको मिल जाऊंगा डॉक्टर लक्ष्मण के नाम से। सो आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, करते रहिए, है ना, और आगे बढ़िए, और बहुत सारा बेस्ट विशेस, एक अच्छा डॉक्टर बन के निकलिए, है ना। पर उससे पहले एक अच्छा ह्यूमन बीइंग जरूर बनिएगा, राइट, ये बहुत ज़रूरी है। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करो, दूसरों की जय करने से पहले, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।